जय श्री राम। आज का विषय है रसखान। रसखान का जन्म सन 1558 के लगभग माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान उपनाम से वह कविता लिखते थे, इसीलिए रसखान नाम से ही पुकारे जाने लगे। अपने काव्य ग्रंथ प्रेम वाटिका में स्वयं को शाही वंश का कहा है। संभव है दिल्ली के पठानों से कुछ संबंध रहा हो। रसखान एक वैश्य जाति के बालक से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक क्षण भी वह विलग होता तो व्याकुल हो जाते। इनके असीम प्रेम की चर्चा चारों ओर होने लगी। लोग कहने लगे, भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान इस बालक से करते हैं। ये शब्द रसखान के कानों में पड़े तो उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। लौकिक प्रेम ने आध्यात्मिक रूप धारण कर लिया। बालक का स्थान श्री कृष्ण ने ले लिया। रसखान श्री कृष्ण भक्त बन गए। एक अन्य कथा के अनुसार रसखान एक स्त्री से अत्यधिक प्रेम करते थे, पर वह तिरस्कृत करती थी। उसके अपमान से अत्यंत दुखी हुए। इन्हीं दिनों रसखान को फारसी अनुवाद की एक श्रीमद् भागवत प्राप्त हो गई। पढ़ने पर ध्यान में आया कि भगवान कृष्ण करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। गोप गोपियां उन पर सर्वस्व निछावर करती हैं। वे अपने भक्तों पर असीम कृपा कर रक्षा भी करते हैं। वर्णन पढ़कर रसखान के मन में विचार उठा, जिन श्री कृष्ण पर ब्रज के गोप गोपियां मुग्ध थे और जो स्वयं गोप गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे, क्यों न उन्हीं श्री कृष्ण से प्रेम किया जाए। बस रसखान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज दर्शन की इच्छा से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन व मधुबन आदि का भक्तिपूर्वक भ्रमण किया। श्री कृष्ण जी की विधिवत आराधना की प्रबल इच्छा हो उठी। उन्हीं दिनों सौभाग्य से वल्लभाचार्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोस्वामी विठलनाथ ब्रज में ही थे। उनके चरणों में मस्तक शिष्य के रूप में रख दीक्षा देने का अनुरोध किया। एक जन्मना मुसलमान की श्री कृष्ण भक्ति से विठलनाथ प्रभावित हुए। उन्होंने सहर्ष रसखान को शिष्य बनाकर श्री कृष्ण की पुष्टि मार्गी भक्ति में दीक्षित कर लिया। अब वह आराधना के साथ साथ काव्य रचना भी करने लगे। ब्रजभूमि की महिमा के बारे में वे कहते हैं, यदि प्रभु मुझे मनुष्य का जन्म दे तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहूं। यदि कहीं पशु जन्म मिले तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं। यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का एक टुकड़ा बन जाऊं, जिसे इंद्र का गर्व दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। और यदि पंछी बना तो जमुना तट पर कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर वास करूं। भक्ति में रसखान किस तरह इस तरह सराबोर दिखते हैं कि इस जन्म तो ब्रज में रहूंगा ही प्रभु। यदि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है तो भी मैं ब्रज में ही रहूं। वे इन स्थानों और वस्तुओं के बीच रहना चाहते हैं जिनमें कभी भगवान कृष्ण विचरण करते थे, जिस कारण वे पवित्र बन गए। वे किसी भी दशा में श्री कृष्ण लीला भूमि से दूर नहीं जाना चाहते हैं। रसखान बड़े प्रेमी जीव थे। प्रेम ही उनके जीवन का केंद्रीय भाव था। उनकी सभी रचनाएं प्रेम और भक्ति में डूबी हुई प्रतीत होती है। वे कहते, जिसने प्रेम को ही नहीं जाना उसने संसार में कुछ नहीं जाना। प्रेम को अच्छी तरह जान लेने पर फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। प्रेम ही जीवन का सार है। जो मनुष्य प्रेम की फांस में फंसकर मर जाता है वह अमर होता है।
जिसने प्रेम के मर्म को नहीं समझा उसका जीवन वृथा है, वह मरे के समान है। पुष्टि मार्ग की मान्यता के अनुरूप रसखान का विश्वास है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। वे कहते हैं, जिसके बल की महिमा का गान शेषनाग, शंकर, सूर्य भगवान, देवाधिपति इंद्र निरंतर करते रहते हैं, उसी परब्रह्म को वेद अनादि अनंत, अखंड और भेद रहित बताते हैं। नारद जी, सुखदेव जी तथा वेद व्यास जैसे विद्वान जिस सर्वोच्च सत्ता का महिमा का वर्णन करते करते थक गए, परंतु उसका पार नहीं पा सके, उसी ब्रह्म को श्री कृष्ण के रूप में पाकर अहीरों की लड़कियां थोड़ा सा छाछ देने के लालच में नचाती हैं। धन्य है उनके भाग्य। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते वे कहते हैं, बाल कृष्ण का श्यामल शरीर धूल से भरा बड़ा सुंदर लग रहा है। सिर पर चोटी तो अति सुंदर दिख रही है। वे आंगन में खेलते हुए मक्खन रोटी खा रहे हैं। पैरों में बंधी पैंजनी चलने पर मधुर शब्द करती है। वे पीली कछौटी पहने हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है कि इस पर करोड़ों कामदेव न्योछावर होते हैं। उस कौवे का भाग्य कितना महान है जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन की रोटी ले गया। वे कृष्ण की बांसुरी के भी बड़े कायल हैं। रसखान की श्रद्धा भक्ति की सर्वत्र सराहना हुई। रसखान जैसे भक्त को लक्ष्य करके ही यह प्रसिद्ध पंक्ति कही गई होगी। इन मुसलमान हरिजन न पए, कोटि हिंदू वारिये। भारत माता की जय।